हाउ आई अचीव 94% इन माई 10th क्लास। कितने परसेंटेज आए थे वो मैटर करते हैं। लोग ना कुछ भी मत पढ़ो, ट्यूशन गई थी या फिर नहीं गई थी, 2-2.5 घंटे ही अपनी स्टडीज़ को देती थी। इतनी देर पहले हमें से छोड़ देना चाहिए पढ़ाई को। Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Here is Gauri. So guys, basically in this video I'm gonna tell you how I achieved 94% in my 10th class, and I am a IBC student currently. I'm in 11th standard, and which stream I'm gonna tell you in next video. So guys, basically मैं कितनी एवरेज हूँ, तो मैं जो एवरेज और टॉपर के बीच का जो बच्चा होता है ना, मैं वो हूँ। ना मैं बिल्कुल टॉपर वाली टॉपर हूँ और ना मैं बिल्कुल एवरेज वाली एवरेज हूँ। मतलब एवरेज भी बहुत सारे काइंड ऑफ होते हैं, बट मैं दोनों में से कुछ भी। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि क्या हमारे जो 9th में परसेंटेज आए थे वो मैटर करते हैं, क्या उसी के बेस पे हमारी जो 10 की परसेंटेज है क्या वो उसी के बेस पे बनती है, वगैरह वगैरह। तो गाइज फर्स्ट थिंग है कि बिल्कुल भी वो मैटर नहीं करते हैं। आपके 9th में कितने परसेंटेज आए थे, चाहे वो 50% हो, चाहे वो 70% हो, चाहे वो 95% हो। मुझे खुद को 9th में 86% मिले थे। बेसिकली लोग पूछते हैं कि इसके लिए कोई स्ट्रेटजी होती है क्या, कोई अलग से कुछ किया जाता है, या फिर क्या तुम पूरे दिन पढ़ती हो। तो नहीं, टॉपर्स भी सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, या फिर कोई एवरेज बच्चा भी सब कुछ नहीं पढ़ता है। बात ये नहीं होती है कि आप कितना पढ़ रहे हो, और मैटर ये करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो NCERT इज़ इम्पोर्टेंट, और RBC के कोर्स में मोस्ट NCERT ही आती है। तो क्या पढ़ें, तो पता है आप लोग ना कुछ भी मत पढ़ो। बस आपके जो टीचर्स आप लोगों को लर्न करने के लिए दे रहे हैं स्कूल में, आपके जो टेस्ट हो रहे हैं उन्हें अच्छे से आप लोग दो, पूरी अपनी 100% अपने तैयारी से दो। एंड कोई टेस्ट वगैरह मिस मत करो। आपको अंदर से फील हो रही है कि हाँ ये वाली चीज़ तो आ सकती है, ये तो मुझे पढ़नी ही चाहिए, तो आप उन पे पहले फोकस करो। ऐसे मत सोचो कि हाँ ये ज़्यादा मार्क्स वाली है, ये कम मार्क्स वाली है, तो मैं इसको पढ़ूँ और इसे ना पढ़ूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बेसिकली आप लोगों को अगर अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो आपको पूरा कोर्स कवर करना होता है। ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि CBSE हार्ड है, RBSE हार्ड है। नहीं भाई, सभी बोर्ड सभी एग्जाम्स हार्ड होते हैं। आप ट्यूशन्स गई थी या फिर नहीं गई थी, तो हाँ गाइज मैं ट्यूशन्स गई थी, बट वो ट्यूशन्स हमारे स्कूल के टीचर्स ही उसको चलाते थे। सो मैंने उसी से, मतलब बेसिकली वो स्कूल के ही टीचर्स थे, और वहाँ पे वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बल्कि लाइक जैसे वो स्कूल में पढ़ाते थे बिल्कुल वैसा ही होता था। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता था। बस स्कूल में वो लोग पढ़ाते थे एंड यहाँ पर वो लोग लिखाते थे। सो बस इतना सा डिफरेंस था, बाकी मुझे नहीं लगता कि और कुछ ज़्यादा अंतर होगा। मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह नहीं लिया था, एंड मैं स्कूल रेगुलर गई। बात करते हैं मेरे पूरे दिन भर के रूटीन की। जब मैं 10th में थी तो मैं क्या करती थी, सो बेसिकली मैं सुबह सुबह 6 या फिर 5:30 पे उठ जाती थी, एंड देन 7 o'clock का हमारा स्कूल था, एंड 1 बजे हमारी छुट्टी होती थी। सो देन आके और 3 बजे मेरे ट्यूशन्स होते थे, तो बीच में जो गैप होता था उसमें मैं फ़ोन चलाती थी, थोड़ा सा रेस्ट करती थी, एंड देन खाना वगैरह खा के, एंड देन 3 बजे हम लोग ट्यूशन चले जाते थे। ठीक है, एंड 6 बजे हम लोग ट्यूशन से आते थे, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी बहुत देर हल्का फुल्का सा एक नैप या फिर रेस्ट कह लो, वो सब करके, एंड देन थोड़ी बहुत देर में TV देखती थी। और 7 या फिर 7:30 तक हम लोग खाना वगैरह खा लेते थे, एंड देन मैं कुछ 2-2.5 घंटे ही अपनी स्टडीज़ को देती थी। मैं कोई रेगुलर लेके नहीं बैठी रहती थी अपनी स्टडीज़ पे। और जो वो 2-2.5 घंटे होते थे उनमें मैं बेसिकली क्या पढ़ती थी, जो भी हमारे टीचर्स ने हमें दिया था लर्न करने को। मैंने कभी भी अपना वर्क बीच में नहीं छोड़ा है, या फिर मैंने ऐसा नहीं किया है कि हाँ मैं वर्क नहीं करूँगी या फिर वो सब। तो मैं अपना पूरा वर्क कंप्लीट करके रखती थी, और स्कूल में भी जब फ्री टाइम मिलता था तो उसमें भी मैं अपना वर्क कर लेती थी। ठीक है, सो बेसिकली एक टाइम मैनेजमेंट का तरीका है जो कि आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। 10 साढ़े 10 बजे तक मैं सो जाती थी। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट दिन का फिर से वही रूटीन। सो गाइज अब बात करते हैं कि मैंने किस सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। सो मैथ्स में मेरे मार्क्स आए थे 96। ठीक है, 100 में से। एंड उन्हें मैंने कैसे मैनेज किया। सो गाइज बेसिकली मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। बेसिकली 10th की मैथ्स जो है वो बहुत सिंपल है अकॉर्डिंग टू 9th मैथ्स, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनकी बहुत अच्छे से आप लोग जो है तैयारी करो, एंड कम से कम ना 3 से 4 पेपर्स तो मतलब जो पिछले साल तक के हैं तो उन्हें तो आप लोग कर ही लो। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके 90 अबव नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता मैथ्स के अंदर, अगर आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो। फिर अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में आए थे मेरे हाईएस्ट मार्क्स 98 नंबर्स। बायोलॉजी को तो आप लोग जब एक बार याद कर लेते हो ना तो वो तो आपके दिमाग के अंदर फिक्स हो जाती है। तो आपको क्या होता है ना कि बार बार बस उसे पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो जब भी आपके टीचर्स उसे टेस्ट के लिए दे तो उसे आप लोगों को बार बार पढ़ते रहना चाहिए, एंड देन वो दिमाग में एकदम सेट हो जाती है। हिस्ट्री तो केमिस्ट्री के लिए आपको जो है, केमिस्ट्री बहुत सिंपल है 10th की। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी हार्ड चीज़ें नहीं है, बहुत बेसिक सी है। और फिजिक्स भी सेम उसी टाइप से है कि आपको थोड़ी सी इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात करते हैं इंग्लिश की। बेसिकली इंग्लिश में मेरे मार्क्स आए थे 91, और मुझे इतनी होप नहीं थी कि इतने कम मार्क्स आएंगे, बट स्टिल
मुझे पता है कि आई गेस वो कहीं ना कहीं राइटिंग में या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स में हो गए होंगे। तो हाँ, इंग्लिश की आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप लोग लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपकी राइटिंग इंप्रूवमेंट होगी, आपकी लर्निंग जो आपकी एबिलिटी है लर्न करने की वो जो है अपग्रेड होगी, एंड जो है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स वो बहुत कम होगी, है ना। आई गेस ना के बराबर ही रह जाएगी अगर आप लोग पूरे साल इसी टाइप से मेहनत करोगे तो, ठीक है। और आंसर्स काफ़ी जल्दी याद होंगे, और ये चीज़ मैंने नहीं की, तो आई गेस इसी वजह से मेरे जो मार्क्स हैं वो कम रह गए इंग्लिश में। एंड आई थॉट कि मैं ये नेक्स्ट टाइम से ना होने दूँ। जो एडवाइस इंग्लिश के लिए थी वही सेम हिंदी के लिए है। हाँ, इसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती, बट लिखने में काफ़ी गलतियाँ होती है, और बहुत सारे बच्चों को तो हिंदी लिखनी नहीं आती है, सो उन्हें भी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड अगर हम लोग हिंदी की भी इतनी सारी लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जैसे कि लाइक अगर कोई ऐसे वगैरह है या फिर रिपोर्ट है, ठीक है, आप लोग जस्ट उसके पॉइंट के हिसाब से ही उसके अंदर जो है चीज़ें लिखना। ऐसे नहीं कि दिया हुआ है कुछ और पॉइंट और आप लोग लिख किसी और बात रहे हो, मतलब उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेकिन उस पॉइंट के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी में मेरे सबसे 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 कम मार्क्स आए, 88 नंबर्स, ठीक है। और वो मुझे पता है वो बिल्कुल मेरे एक्यूरेट मार्क्स हैं, जो मैंने यहाँ घर पे अपने हिसाब से कैलकुलेट किए थे। बिल्कुल मेरे 2 नंबर मैप में कट गए थे। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आई डोंट थिंक सो कि एसएसटी को कुछ किया जा सकता है, बिकॉज एसएसटी के पेपर के टाइम में इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो गई थी। अभी पढ़ लो कितना भी, बट जब तक अगर आपको हिस्ट्री की स्टोरी याद नहीं हो रही है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। एंड गाइस लिटरली मैं यूट्यूब पे एक सर थे, आई गेस मैंने उनका लास्ट टाइम पे हिस्ट्री का चैप्टर देखा था, ठीक है, 2nd चैप्टर, एंड मैंने उन सर से पढ़ा। एंड जो क्वेश्चंस मतलब जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया ना, मुझे वो पूरा चैप्टर लर्न हो गया था, और बाय गॉड उसी चैप्टर से रिलेटेड जो उन्होंने बताया था वैसा ही कुछ एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम वहाँ पर आ गया था 4 मार्क्स का। एंड देन मैंने जस्ट डिट्टो वैसा ही उसे लिख दिया था। एंड देन जब मैंने उसे घर पे आके सर्च किया तो बिल्कुल वही पॉइंट्स थे जो मैं लिख के आई थी, एंड उसी जो है रॉ में थे वो, जिस टाइप से मैंने पॉइंट लिखे थे ना। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी उस टाइम उन सर के जो वो क्वेश्चन आ गया था, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। सब्जेक्ट की बात करते हैं वो होने वाला है संस्कृत। बेसिकली संस्कृत मुझे खुद को इतनी टफ नहीं लगती है। कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, एमसीक्यूज करो, एंड सबसे ज़्यादा नंबर जो होते हैं एमसीक्यूज में ही करते हैं। और आप लोग जो है जो भी आप लोगों को बुक में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं उन्हें हाईलाइट करो बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड देन जब आप लोग एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो तो उन पॉइंट्स पे तो आप लोग अच्छे से ध्यान दे के ही जाओ। और जो भी चीज़ आपको याद नहीं होती है ना, उससे सामने एक चार्ट पेपर बना के एंड मतलब उस पर वो चीज़ लिख के या फिर बना के, अगर मैप है तो उसे बना के एंड देन अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लो, या फिर अपने रूम में कहीं पे भी जहाँ पे भी आप लोग ऑलवेज प्रेजेंट रहते हो, आपकी नज़र पूरे दिन भर में एक ना एक बार वहाँ पड़ती है, तो आप लोग उसे वहाँ लगा सकते हो। एंड देन वो आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा, क्योंकि आप लोग जब उसको डेली देखोगे ना तो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाने वाला है। एंड देन पेपर में भी आपको वही चार्ट याद आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कि पढ़ने के कितनी देर पहले हमें उसे छोड़ देना चाहिए पढ़ाई को। सो हमारा जो एग्ज़ाम होता था वो 8:30 पे होता था, एंड मैं जो है 7 o'clock तक अपनी स्टडीज़ को छोड़ देती थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सिलेबस कैसे कवर किया। मैंने आप लोगों को बताया जैसे जैसे आप लोग टीचर्स जो आपको लर्न करने के लिए दे जा रहे हैं, बिकॉज वो भी आपका सिलेबस कवर करा रहे होते हैं, ठीक है, वो खुद भी यही चाह रहे होते हैं कि आपको लर्न हो जाए। तो जैसे जैसे सिलेबस आपका वो आप लोगों को लर्न करने के लिए दे रहे हैं सिलेबस में से जो भी, तो आप लोग वो साथ के साथ लर्न कीजिए। एंड मैंने तो किया था, तो बहुत अच्छे से वर्क करती है ये ट्रिक, ठीक है। क्या मैं सोशल मीडिया से दूर थी? क्या मैंने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था? ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बेसिकली मैं 10th में यूट्यूब तो नहीं करी थी, बट मैंने और 10th में इंस्टाग्राम चलाया है, मैंने सब चलाया। मेरे घर वालों ने बिल्कुल भी रेस्ट्रिकेशंस नहीं लगाई थी मुझ पर, ना उन्होंने मेरे ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डाला है। तो बेसिकली किसी भी पेरेंट्स को नहीं डालना चाहिए, ठीक है, तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि सोशल मीडिया या कुछ नहीं। अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम रेगुलरली कर रहे हो तो आपको किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। बट हाँ, फिर भी अगर आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को मना कर रहे हैं तो शायद वो आप लोगों को कुछ अच्छे के लिए मना कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो था कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करती थी। सो बेसिकली मेरी जो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है वो मेरी खुद से ही थी। मैं खुद ही थी अपने आप की मोटिवेशन कि हाँ ठीक है मुझे इतना करना है, या फिर अब अगर अब नहीं किया तो फिर कब, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो खुद को मोटिवेट करो, दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड जो सेकंड मोटिवेशन थी वो थे मेरे पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि तुम कर लोगी, ठीक है। और मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। एंड
जो लास्ट मोटिवेशन थी वो थी मेरी फ्रेंड, बिकॉज हम लोग एक दूसरे से अपना दुख बांट के एंड अपने आप को मोटिवेट करते, एक दूसरे को टास्क भी देते थे कि मैं इतनी देर में ये वाला लर्न करना है और तुम भी ये लर्न करो, तो देखते हैं कि कौन पहले लर्न करेगा। तो यार गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे बारे में और अच्छे से जानना है, मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैंने अभी क्या सब्जेक्ट डिसाइड किया है, या फिर कुछ भी मेरे बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।